नमस्कार दोस्तों, मैं संजय पेड़वाल आप सभी का केस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे वेग और जो हमारे पास चाल है इसमें अंतर देखेंगे कि वेग और चाल में क्या अंतर है। तो आज बात करते हैं हम वेग और चाल के बारे में। वेग व चाल। तो वेग व चाल को समझने से पहले आप सभी को दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आना चाहिए। तो विस्थापन क्या है? कोई भी दो बिंदुओं के बीच के निश्चित दूरी, यानी ये कोई भी दो बिंदु है, अगर कोई यहाँ से कोई यहाँ जाता है तो इसके बीच की दूरी जो निश्चित ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? ये वाली दूरी कहलाएगी विस्थापन। लंबाई यानी ये वाली लंबाई विस्थापन तथा ये वाली लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। साथ ही साथ आपको एक बात याद रखनी की जो दूरी है, दूरी क्या एक अदिश राशि है, जबकि हमारे पास विस्थापन है, विस्थापन क्या है? एक विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे विमा। विमा इसकी क्या होती है? जो ये दूरी है ये क्या है? एक प्रकार की लंबाई, तो लंबाई की विमा होगी एल। ठीक है। विस्थापन है, विस्थापन भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई, तो इसकी जो विमा होगी वो होगी एल। तो आप सभी को ये टॉपिक के साथ साथ आपको ये सभी बातें याद रखनी है। और साथ ही साथ आप याद रख सकते हो जो दूरी है, दूरी को हम मीटर से यानी एम से दर्शाते हैं, विस्थापन को भी एम से। ये इसका मात्रक है मीटर। विस्थापन का और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है। अब बात करते हैं वेग के बारे में। तो वेग देखेंगे आज। तो वेग क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो वेग हमारे पास होता है कि कोई भी यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर यहाँ पे आ जाएगा विस्थापन, यहाँ पे आ जाएगा समय। तो आप सभी को देखो क्या बोलेंगे, वो की परिभाषा क्या होगी? एक साधारण सी विस्थापन में परिवर्तन की दर। यानी अगर हमको यानी किसी भी परिभाषा में आप देखोगे यानी परिवर्तन की दर आ जाएगी तो वहां नीचे क्या आएगा? अपॉन में टाइम, समय आ जाएगा। तो वेग का क्या हो जाएगा? विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो क्या हो गया? टाइम नीचे आ गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विस्थापन है तो विस्थापन का मात्रक क्या होगा हमारे पास? विस्थापन का मात्रक होगा हमारे पास मीटर। और जो समय, समय का मात्रक होगा हमारे पास सेकंड। तो साथ ही साथ इसका वेग है, वेग का जो फॉर्मूला है ये है। ठीक है, इसका मात्रक देखेंगे वो है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं इसकी विमा। तो विमा कैसे निकालोगे? मीटर है, मीटर क्या है? दूरी, लंबाई। लंबाई का जो विमा होती है वो क्या होती है? एल। नीचे देखो टाइम है, टाइम का टी। तो इसको आप सरल रूप में लिखोगे तो क्या हो जाएगी? एल और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m0 l1 t-1। देखो ये टी नीचे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और ये बड़ा ब्रैकेट लगाना है। तो ये किसकी विमा हो गई? वेग की। अब समझते हैं कि वेग और चाल क्या होती है। चाल क्या होती है? हम चाल को देखते हैं। तो चाल क्या है? चाल है हमारे पास यानी दूरी में परिवर्तन की दर। तो हम चाल देखेंगे तो क्या देखेंगे? दूरी में परिवर्तन की दर, यानी दूरी बटे टाइम, समय। तो आप सभी चाल से क्या समझते हो? यानी जितनी दूरी तय की गई है वो दूरी अपॉन जितना टाइम लिया गया है वो क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। तो चाल का भी मात्रक क्या होगा? दूरी है, दूरी तो मीटर अपॉन सेकंड। इसकी भी विमा क्या होगी? यही होगी। तो आप सभी को एक इनमें संबंध समझ में आ रहा है कि इनका मात्रक और विमा क्या होती है? सेम होती है। यानी मात्रक और विमा क्या होती है? इनका सेम होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अंतर क्या है। यहाँ पे है विस्थापन, यहाँ पे दूरी। तो आप सभी को मैं पूछूं तो हमारे पास जो गाड़ी है यानी जो बाइक है तो उसमें आप सभी देखते हो एक मीटर होता है। तो वो मीटर क्या नापता है हमारे पास? उसमें एक सुई है। तो आप क्या कि जब तेज भगाते हो तो उसमें दूरी मापने का यानी एक ओडोमीटर होता है, वो क्या मापता है? दूरी।
और एक और मीटर होता है स्पीडोमीटर, वो क्या नापता है उसमें चाल, उसमें वो क्या नापता है चाल, कि आप यानी कितने प्रति सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहे हो। ठीक है, तो चाल में अंतर क्या है कि यहाँ पे क्या आता है दूरी और यहाँ पे क्या आता है विस्थापन। अब मैं आपको पूछूं कि कोई व्यक्ति है, क्या कोई व्यक्ति है तो वो क्या करता है, यहाँ से ऐसे कोई है तो यहाँ से 3 मीटर और ये 4 मीटर, ये मीटर में दूरी है, तो यहाँ से यहाँ आने में उसने कितना समय लिया 2 सेकंड। ठीक है, यहाँ से आने में कितना लिया उसने 2 सेकंड। तो मैं आपको पूछूं कि इसका जो चाल है चाल क्या होगी, तो आप देखोगे इसकी चाल क्या होगी, दूरी कितनी है इसमें 3 और 4 कितना हो गए 7, तो आप देखोगे तो दूरी कितना हो गई 7 अपॉन टाइम कितना है 2 और 2 कितना हो गया 4 सेकंड। तो ये हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास हो गए 1.75 लगभग इतना हो गया, यानी 75 3 और 4 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी हो गई 4। अब मैं आपको पूछूं कि यहां से व्यक्ति यहां आने में उसका जो वेग है तो वेग कितना होगा। चाल तो आप बता दोगे कि जो दूरी तय की है उनसे कुल तथा कुल समय, तो ये हो गया हमारे पास चाल। वेग देखोगे तो आप क्या समझते हो कि आप इसका वेग विस्थापन निकालोगे तो ये दूरी कितनी आएगी 5, तो आप इसका विस्थापन तो वेग क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन कितना है 5 तथा टाइम कितना लग रहा है 2 और 2 4, तो आपके पास होगा 1.25। तो आप देखोगे कि जो चाल है और वेग है ये क्या है, दोनों अलग अलग राशि है, लेकिन इनमें संबंध क्या है, इनकी विमा और मात्रा क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो आप सभी इससे निकाल सकते हो। अब बात करते हैं औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग, औसत चाल और औसत वेग के बारे में देखते हैं। तो आप औसत चाल और औसत वेग का सूत्र क्या होगा, औसत वेग और औसत चाल। तो औसत वेग और औसत चाल का सूत्र होगा हमारे पास कुल विस्थापन बटे अपॉन कुल टाइम समय, यहाँ पे होगा कुल दूरी बटे कुल टाइम यानी कुल समय। तो ये इनका क्या है औसत चाल और औसत वेग। तो आप मुझे बताना यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु है तो ये दूरी कितनी है 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई व्यक्ति कितना समय लेता है 5 सेकंड, कितना समय लेता है 5 सेकंड। तो आप मुझे बताना कि व्यक्ति पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर क्या किया उसने यहाँ से यहाँ आया, तो उसने जो उसकी औसत चाल है औसत चाल क्या होगी, तो देखो उसने जाने में 5 सेकंड ले रहा है और आने में भी 5 सेकंड ले रहा है। तो आप सभी देखोगे पहले जाने का चाल निकालोगे तो क्या होगा दूरी बट्टे टाइम, यानी कितना हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और आने में भी कितना लेगा 1, तो उसका जो औसत चाल है तो औसत चाल को आप कैसे निकाल सकते हो कुल दूरी से, तो 5 जाने की 5 आने की कितनी हो गई 10। ठीक है, और कुल समय क्या आएगी 5 सेकंड जाने का 5 सेकंड आने का यानी 10 सेकंड। तो इसकी चाल है तो चाल क्या हो जाएगी इसकी 1 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं औसत वेग की। तो ये देखो आप देखोगे कि यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ जा रहा है तो इसका जो विस्थापन है यहाँ से ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसका विस्थापन कितना है 5 तथा इसका समय कितना है 5, तो ये क्या होगा 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें ये क्या कर रहा है यहाँ से वापस आ रहा है, यानी अगर आप इधर जा रहे हो एक निश्चित दिशा में तो आप इधर कितने गया 5, अब आप क्या कर रहे हो वापस आ रहे हो इसी दिशा में, तो आप क्या कर रहे हो विपरीत दिशा में आ रहे हो, तो विपरीत दिशा में आओगे तो क्या होगा दिशा परिवर्तित यानी माइनस, तो 5 अपॉन टाइम कितना लग रहा है आपको 10 सेकंड। तो आप इसका जो
वेग देखोगे तो वेग कितना होगा इसको 0 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें आप उस डिफरेंस समझ में आया, आपको इसमें डिफरेंस समझ में आया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो और आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो कुल वेग है, वेग कितना है इसका 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गया और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आया। तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, औसत से भी निकाल सकते हो। जैसे हम औसत निकालते हैं तो औसत से आप क्या लिखोगे कि जाने का वेग और आने का वेग। तो जाने का वेग 1 और आने का वेग -1 अपॉन टाइम 2 क्या होगा 0.2 बराबर 0। आप इसको भी ऐसे निकाल सकते हो, जाने का जो स्पीड थी वो कितनी थी 1 और आने की 1 अपॉन 2। औसत के फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। तो इससे क्या होगा 2/2 बराबर 1, ऐसे भी एक ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका औसत और चाल में कुछ डिफरेंस आपको समझ में आया। अब बात करते हैं इन राशियों की, यानी कैसी राशियां है। वेग की बात करते हैं हम, तो वेग क्या है हमारे पास सदिश राशि। वेग क्या है हमारे पास सदिश राशि, जबकि चाल है वो कैसी है अदिश। चाल है वो क्या है अदिश राशि, यानी दिशा परिवर्तित होने पर वेग क्या होता है परिवर्तित होता है, और दिशा परिवर्तित होने पर चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो आप देखोगे कि कोई भी आप इस सर्कल में गति कर रहे हो, तो आप देखोगे कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू किया और आप यहाँ से गति कर रहे हो, आप वेग से गति कर रहे हो विवेक से, लेकिन आप इसमें गति करते हुए भी आप अगर वापस इसी बिंदु पे आ जाते हो तो आपका क्या होगा वेग शून्य हो जाता है। यानी ये क्या कर रहा है दिशा पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे होगे तो आपका वेग कमती या बढ़ती होगा, कम या ज्यादा होगा। लेकिन नियत चाल से आप कैसे नियत चाल से यानी 5 मीटर प्रति सेकंड से आप गति कर रहे हो, तो आप क्या करोगी आपका वेग यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग, और यहाँ पे आने के बाद कितना हो जाएगा 0। लेकिन अगर आप चाल देखोगे इसमें तो आप नियत चाल से चल रहे हो, तो नियत गति से, तो आप क्या करोगे यहाँ पे आपकी गति नियत रहेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आप सभी को समझ में आया कि जो वेग है वेग क्या है दिशा पर डिपेंड करता है, लेकिन चाल दिशा पर कोई निर्भर नहीं करती। अब बात करते हैं हम जो औसत हमारे पास वेग और चाल है, क्या वेग और चाल है। तो पहले आप देखो एक बार जो दूरी है और विस्थापन में देखो, यानी दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन अलग अलग हो सकता है क्या, यानी दो बिंदुओं के बीच विस्थापन क्या है एक निश्चित राशि हो सकती है, लेकिन आप इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी अलग अलग कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो, या ऐसे भी आप किधर जाते हो इधर आए, तो इसमें क्या है दूरी अलग अलग है। तो क्या है दूरी क्या है एक द्वितीय फलन, यानी दूरी के अन्य मान भी हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन के अन्य मान नहीं हो सकते। इन दो बिंदुओं के बीच में क्या है दूरी निश्चित, यानी विस्थापन क्या होता है निश्चित। तो विस्थापन क्या है हमारे पास अद्वितीय फलन, क्या है अद्वितीय फलन। तो विस्थापन क्या होगा हमारे पास अद्वितीय फलन, लेकिन दूरी का मान क्या हो सकता है अलग अलग। इसी प्रकार वेग भी क्या होगा हमारे पास अद्वितीय फलन, क्या होगा अद्वितीय फलन। तो वेग क्या होगा अद्वितीय फलन, यानी इस दो बिंदुओं के बीच में जो वेग है वो नियत होगा। आप चाहे ऐसे जाओ कैसे भी जाओ, लेकिन आपका जो वेग है वो एक क्या होगा नियत होगा। ठीक है, और आपकी चाल होगी, चाल कोई भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया। अब बात करते हैं इनमें संबंध की। एक और संबंध जो आपसे पूछा जाता है वेग और, यानी जो हमारे पास विस्थापन और दूरी में था वो संबंध इनमें देखते हैं। तो आप देखोगे कि वेग क्या है जो वेग है चाल के बराबर या चाल से छोटा होता है। तो आप क्या समझते हो वेग चाल से छोटा या चाल के बराबर होता है। आप इसी से देखोगे आपको पूछ ले वेग और चाल का अनुपात, तो आपको क्या आ जाएगा वेग और चाल का अनुपात 1, यानी 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है वेग अपॉन चाल का अनुपात। आपको पूछते चाल अपॉन वेग का अनुपात, तो ये क्या होता है ये होता है 1 से बड़ा। तो
तो आप देखोगे इसमें वेग का भाग दोगे 1 बच जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो आज आपको ये समझ में आएगी कि वेग और चाल में क्या अंतर है। इनकी विमा आपको समझ में आई, इनकी विमा होती है m0 l1 t-1। वेग है, वेग सदिश राशि है, जबकि चाल क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो वेग है, वेग क्या है, पथ पर निर्भर नहीं करता। वेग क्या है, पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। लेकिन चाल क्या पथ पर निर्भर करती है, चाल क्या पथ पर निर्भर करती है, लेकिन वेग नहीं करता। यानी आप देखोगे इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई दूरी है, तो वो चाहे ऐसे जाओ चाहे कैसे भी जाओ, लेकिन जो इनके बीच का जो वेग होगा वो क्या होगा, नियत। यानी वो 5 घंटे में भी ऐसे जाता है, और वो 5 घंटे में इधर से इधर भी जा सकता है, और इधर से आता है तब भी 5 घंटे लेता है, और वो इधर से इधर आता है तब भी वो क्या लेता है, 5 घंटे। तो इनका जो वेग है, वेग क्या होगा, नियत। लेकिन इन रास्तों से वो जाएगा तो क्या होगा, उनका चाल अलग अलग होगी। तो क्या है, चाल हमारे पास पथ पर निर्भर करते हैं, लेकिन वेग हमारे पास पथ पर निर्भर नहीं करता। ये क्या होता है, बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर, यानी जो न्यूनतम दूरी है उस पर निर्भर करता है। तो आज का इतना ही, और हम देखेंगे अगला जो नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू।